क्या आतंकी बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या जैश-ए-मोहम्मद 9/11 जैसा हमला करना चाहता है? क्या मसूद अजहर के दिमाग में सबसे बड़े हमले का प्लान चल रहा है? इस बात में कोई शक नहीं कि मसूद अजहर पिछले एक लंबे अरसे से भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में जब मसूद अजहर का पूरा खानदान मारा गया, उसके सगे संबंधी, उसके लेफ्ट राइट हैंड सब कुछ खत्म कर दिए गए, उसके बाद वो भारत से बदला लेने के लिए लगातार छटपटा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या मसूद अजहर इस जिद के पीछे 9/11 वाला ऐसा कोई कांड दोहरा सकता है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस 1 मिनट के वीडियो ने ऐसे असंख्य सवालों को जन्म दे दिया है। दरअसल 1 मिनट का ये वीडियो सीरिया की राजधानी दमिश्क का बताया जा रहा है। दावा है कि इस वीडियो को बना रहा शख्स जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है। वो वॉर जोन में खतरनाक ट्रेनिंग लेने के लिए सीरिया पहुंचा था। इस दौरान ये दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया। वीडियो में दिखाई दे रही एक एक तस्वीर दहला देने वाली है। वीडियो शुरू होता है तो जैश का आतंकी बताया जा रहा शख्स एक बेसमेंट जैसी जगह से बाहर की तरफ आता हुआ दिखता है। इसके बाद ये सामने की तरफ खड़े विमानों को दिखाने लगता है। इसके बाद जैश का आतंकी बताया जा रहा शख्स विमान के कॉकपिट में पहुंच जाता है और विमान को अंदर से दिखाने की कोशिश करता है। अगर वीडियो में दिखाई दे रही आधी बातें भी सच हैं, तो इससे खतरनाक फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो वॉर जोन और उस पर से विमान के अंदर बैठा आतंकी, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। याद होगा आपको, दिल्ली धमाके की इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि जैश-ए-मोहम्मद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और उमर को सीरिया में ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जहां पर आईएसआईएस के आतंकियों ने मुजम्मिल और उमर को न केवल ट्रेनिंग दी थी, बल्कि बम बनाना भी पूरी तरह से यहां पर सिखाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली को दहलाने वाले दोनों आतंकी दक्षिण दमिश्क के इस एयरपोर्ट का भी पूरी तरह से मुआयना करके आए हो? आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद का तो इतिहास ही रहा है विमान को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का। साल 1999 में जिस वक्त मसूद अजहर को जैश-ए-मोहम्मद ने रिहा करवाया था, तो उसके लिए भी विमान को हाईजैक किया गया था, जिसे जैश के आतंकी नेपाल से कंधार ले गए थे। लिहाजा सवाल उठता है कि कहीं जैश के आतंकी फिर से सीरिया में विमान हाईजैक करने की ट्रेनिंग तो नहीं ले रहे। खैर, जो भी हो, अगर वीडियो में दिखाई दे रहे आतंकी का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से ही है, तो यकीनन इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज ने जिस तरह दिल्ली में जैश के हमलों को फ्लॉप किया, उससे मसूद अजहर बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि बैक टू बैक मसूद अजहर को 3 करारी हार मिली है। नंबर 1, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बहावलपुर में उसके आतंकी गढ़ पर हमला हो गया। नंबर 2, इस हमले में उसके सबसे करीबी, यहां तक कि परिवार के 14 लोग मारे गए। और नंबर 3, इस हमले का बदला लेने के लिए उसने जो आतंकी डॉक्टर्स की टीम बनाई, वो भी पकड़ी गई। ऐसे में मसूद अजहर पर भी मुनीर एंड कंपनी का बड़ा दबाव होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फौज ने जैश-ए-मोहम्मद को भारी भरकम फंडिंग की थी, लेकिन भारतीय एजेंसीज की मुस्तैदी के कारण जैश अपनी किसी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।